हाय एवरीवन, अगेन आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लास में या फिर पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि रेशनल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे और उसमें से कैसे रेशनल और रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग देखे थे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इस बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से आपका ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन आते हैं और एक जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से करिएगा क्योंकि ये आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड में आना ही आना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हमेशा आता है। बस डिजिट आपका जो है वैल्यू है, जो उसका डिजिट है वो ही चेंज होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये कि आपका आएगा सो डेट कि √2 या फिर √3 या फिर √5 या फिर √11 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है जिस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहानी है। जो भारतीय संविधान में अगर कोई मुजरिम जुर्म करके आता है तो उसके लिए क्या कानून, क्या उसको अपने आप को सही साबित करने का भी उसको अथॉरिटी है। वो भी अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए वो अपने वकील खड़ा कर सकता है और जो गलत जिसके साथ जुर्म हुआ है उसके घर के लोग भी कर सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो आदमी जुर्म किया है लेकिन फिर भी उसके लिए क्या एक चांस मिलता है, तो वो अपने तरह से हर एक कोशिश करता है कि जिस दिन हुआ था उस दिन हम नहीं थे, ये नहीं थे वगैरह वगैरह करते करते लास्ट में क्या होता है, वो जो अपनी बात पे था उसकी बात वो गलत सिद्ध हो जाती है। लास्ट में जिस आदमी ने उस पर दावा किया था कि ये जुर्म इसलिए किया था और वो चीज़ विटनेस के हिसाब से वो सही हो जाता है और इस हिसाब से उसका फैसला होता है। सेम वही हमको करना है। इसका आपको शो करना है कि √3 इरेशनल नंबर या √3 इरेशनल नंबर। तो हम जानते हैं कि √3 इरेशनल नंबर है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम मानेंगे कि नहीं ये इरेशनल नंबर है, फिर उससे कुछ कंडीशन है दिखा देंगे कि इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को फॉलो करेगा। लेकिन देखते हैं एट लास्ट में कुछ कंडीशन जो हम माने थे वो कंडीशन क्या हो, फिर से वो फेल हो जाता है। जब कंडीशन फेल हो जाता है इसका मतलब हमने जो माना था कि इरेशनल नंबर है वो कंडीशन आपका गलत हो जाता है, इसलिए वो क्या होगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है शो दैट √3, ठीक है, या फिर √2 या फिर √5 या फिर √11 इज एन इरेशनल। इनमें से कोई भी आ सकता है, प्रोसेस सबके लिए सेम है, एक ही मेथड है, बस वहाँ पे जो डिजिट चेंज होगा। ठीक है, तो हम इसमें से कोई एक उठा लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको प्रूफ करना है √3 के लिए, राइट। तो √3 इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपके पास दिमाग में ये होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज द को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 or more than 2 नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट द 1। कोई 2 या 2 से अधिक नंबर है जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना मिले एक्सेप्ट द 1, देन दिस नंबर इज नोन एज द को प्राइम नंबर। इट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो हम उसके बिहाफ पे हम इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। हम लोग क्लास 8, 6, 7 में पढ़ते आए हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो क्या है, रेशनल नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हम P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, हम भी लिख लेते हैं √3 या रेशनल नंबर। देन √3 की जो वैल्यू होगा वो हम P/Q लिख सकते हैं। Here Q is not equal to 0। हम P/Q लिख सकते हैं, लिख देंगे। वेयर P क्या है, वेयर P and Q are co-prime इंटीजर। ठीक है, हम मान लेते हैं ये दोनों क्या है, को प्राइम इंटीजर है। ठीक है, तो को प्राइम वी हैव डिस्कस कि
number which have no two or more than two number which have no common factor except one, right? तो हमने पहले मान लेते हैं कि चलिए पी बाई क्यू क्या है, ये आपका पी बाई क्यू आपका जो नंबर है वो दोनों को प्राइम इंटीजर है, ठीक है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं फर्स्ट को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड में इधर भेज देते हैं √3 जी क्यू बराबर पी, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब कि सिंगल टर्म हो √3 √2 √3 √2 √5 √11 अगर हो तो उस केस के लिए हम हमेशा स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। जब दो से अधिक नंबर हो बाइनोमियल तो उस केस के लिए हम कुछ अलग प्रोसेस करते हैं। तो इसके क्या है, सिंपल स्क्वायरिंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ क्यू स्क्वायर टू पी स्क्वायर, राइट। तो अब हम लिख सकते हैं, तो इसका आपको पता है अगर हम 10 लिखते हैं फॉर एग्जांपल तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5, मतलब ये 2 क्या है, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10 और 5 इज द फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। तो उसी तरह लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 3 फैक्टर पी स्क्वायर पे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं और 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ पी, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 × क्यू स्क्वायर टर्म है, तो मतलब ये 3 और ये 3 और क्यू स्क्वायर दोनों क्या पी स्क्वायर का फैक्टर है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको सेकेंड मान लेते हैं, अगेन लेट, अब हम क्या करते हैं, इस पी की वैल्यू क्या मान लेते हैं 3c, ठीक है, या फिर 3c लिखिए, सिंपल को लिख सकते हैं 3c मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं, लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकेंड, हम इसको सेकेंड में पुट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ आते हैं, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है, ये 3q स्क्वायर है और पी स्क्वायर की पी की वैल्यू क्या है 3c है, पुट कर लीजिए आप भी 3 ऑफ c का, ये 3 ऑफ c का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 3 ऑफ q स्क्वायर और ये आपका 9 ऑफ c स्क्वायर, राइट। ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में सकता है, हम इसको डायरेक्टली कट कर रहे हैं, ये 3 टाइम्स, तो लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 3 ऑफ c स्क्वायर, राइट। फिर से देख रहे हैं क्यू स्क्वायर वैल्यू क्या 3 × c का स्क्वायर है, ये फिर से प्रोडक्ट के टर्म में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये देख रहे हैं कि 3 क्या है, क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, और इसको फिर से लिख सकते हैं 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ आपने माना है कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, इनका कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं कि पी का फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, पी का फैक्टर 3 आ रहा है, और यहाँ भी क्यू का फैक्टर 3 आ रहा है, मतलब इसका फैक्टर मिल रहा है 1 के अलावा। इसका मतलब जो आप जो माने थे पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखे थे √3 को कि ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब आपका जो सपोजिशन था वो आपका रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो लिख सकते हैं हियर it is a contradiction, it is the contradiction, it is the contradiction of our assumption, assumption लिख दिए या सपोजिशन लिख दिए, मतलब जो आपने माना था, it is the contradiction of our assumption that √3 is a rational number, ठीक है, hence √3 is an irrational number, ठीक है। इसको लिखने का
सही वर्ड है, अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, हैंस इट इज अ रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका देखिएगा इस साल के बोर्ड में भी आया था, बस रूट 3 की जगह क्या रूट 5 था। अगर रूट 5 आता है तो बस रूट 3 की जगह बस रूट 5 रखिएगा, सी की जगह क्या बनेगा 5c। 11 आएगा तो 11 की जगह भी क्या होगा, जहाँ भी जो भी आएगा बस डिजिट चेंज करना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। इस पर 3 मार्क्स का होता है। मार्किंग कैसे मिलता है, तो आपको मार्किंग मिलता है यहाँ से यहाँ तक बस लिखते हैं तो इस पर आपका हाफ मार्क्स, ये वर्ड लिखने पर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे जो आप लिखते हैं ये 1 से, ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक करते हैं जो आप, ये आपका 1 से हाफ मार्क्स मतलब 1.5 मार्क्स का मिलता है, राइट। तो आपको 2 मार्क्स हुआ। अब बाकी जो आपका ये पूरा वर्ड लिखने पर ये आपका 1 मार्किंग यहाँ आता है। तो इसका मतलब 3 मार्क्स का हो गया। तो ये आपको लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप ये मार्किंग डिवाइड करने का ये प्रोसेस है। अभी हम लोग काफ़ी बोर्ड का चेक कर रहे थे तो उसमें ये स्कीम जिस तरह से काफ़ी करेक्शन का हमको ऐसे क्या होता है एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ों को माइंड रखिएगा कि वर्डिंग कहाँ करना है और किस हिसाब से आपको मार्क को गेन करना है। छोटी छोटी बातें जो चीज़ें हैं वही आपको क्या एग्जाम में ऐसे मार्क्स दिलाने का हेल्प करता है। तो ओके, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह रूट 3, रूट 7, रूट 11 मतलब जो भी आएगा अंडर रूट जिसकी वैल्यू ना निकल पाए दैट इज एन इरेशनल नंबर, उसी जगह बस वैल्यू पुट करिएगा और सबके लिए सेम प्रोसेस होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी का देखते हैं, ठीक है। इट इज तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। ओके, इस चीज़ को बस आप लोग क्या दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस प्रोसेस को कैसे करना है, क्योंकि ये आपका 100% है एग्जाम का, एक समझिए कि एग्जाम का सिलेक्टिव क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज का है, सो डैट कि 3 + 2 √5, ठीक है। सो डैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर वेयर, इसे आगे लिख सकता है वेयर √5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, 2 से अधिक मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर से वही प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं। तो पहले मान लेंगे लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। पहले मान लेते हैं कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रेशनल नंबर है इसको क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं देन 3 + 2 √5 को p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसमें लिखिएगा वेयर p and q are an integer, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और प्राइम नंबर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे केवल सिंगल डिजिट दिया हो, चाहे √3, चाहे √5, चाहे √7, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ लीजिएगा q + 0 नहीं होगी, ठीक है। अभी देखते हैं, ये था आपका फर्स्ट, इसको मान लेते हैं, राइट। अभी देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 + 2 √5 p/q, ठीक है। अभी देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 √5 ये p/q, ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, राइट। इसका एलसीएम लेते हैं तो p - 3q/q 2 √5, राइट। ये इंटू में इधर क्या होगा डिवाइड में √5 p - 3 √q 3q/2q, ये आपको हो गया, ठीक है। देखिए अक्सर जो स्टूडेंट है इसी को सिंप्लीफिकेशन करने में गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, इस तरह से होता है, इसको उठा के डिवाइड भेजते हैं। ये बहुत से मुझे काफ़ी करेक्शन करते हैं बोर्ड का, उसमें बहुत से मिस्टेक हम लोग अक्सर ही देखने को मिलता है। तो आप लोग गलतियाँ नहीं करिएगा, क्योंकि गलती को सुधारने का अभी टाइम है, ठीक। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं ये अभी लिखिएगा, इसको इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हियर p and q here p/3 here p/q is a rational number, then आप लिखिएगा p - 3q/2q be
आल्सो रेशनल नंबर। आप देख रहे हैं पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी जो है पी बाई क्यू के टर्म में ये भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन देखते हैं बट आवर रिजल्ट इज, इसको सिंप्लीफाई करने पर इसका रिजल्ट क्या है √5, बट आवर रिजल्ट इज √5 दैट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया √5, √3, √11, √7 क्या है, सब इरेशनल नंबर है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ना। हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, देन इट इज द contradiction, is a contradiction that it is contradiction of our assumption। our assumption that after 3 plus 2√5 is a रेशनल नंबर। ठीक है, इट इज द कंट्राडिक्शन ऑफ आवर assumption। हमने कंट्राडिक्शन किया, जो हमने माना था कि रेशनल नंबर, ये क्या कंट्राडिक्शन मतलब हमारी बात का ये अपोज करता है। तो लिखिएगा हेंस 3 plus 2√5 इज एन इरेशनल। तो ये हो गया आपका इसी तरह, बस इसमें वर्डिंग का खेल है, आपको वर्डिंग समझ आनी चाहिए कि कौन सी वर्ड कहाँ लिखना है, कौन सी जगह है। तो ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस क्वेश्चन वैल्यू चेंज रहेगी, बाकी चीज़ें सेम रहेगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसी बेस पे एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं जो 1 मार्क्स में आता है इस तरह का। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज में जो आपको दिया है, एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है कि क्या 1/√3 क्या ये रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये 1/√3 है, तो जी हमको पता है, हमको ये कोशिश करना चाहिए कि अंडर रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करते हैं, अंडर√3 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर√3 का नीचे हो जाएगा अंडर√3/3। ओके, तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और 3 क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनल का रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। एक इरेशनल दूसरा इरेशनल है, चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इरेशनल का रेशनल से करेंगे तो हमेशा आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो ये वैल्यू आपका हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अभी इस साल के लेटेस्ट जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था 3 + 2/5। ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है ना। मान लीजिए कुछ और रहेगा, √5 इधर होगा, चलिए ये √5 ऊपर होगा, और ये नीचे यहाँ पे 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इरेशनल का रेशनल में ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा, और इरेशनल का रेशनल डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, इरेशनल रहेगा। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का हमेशा आएगा, तो इस तरह ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इरेशनल का इरेशनल का ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा, और इरेशनल का रेशनल करेंगे तो हमेशा रेशनल का रेशनल से करते हैं तो इसकी प्रॉबिलिटी चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, ये हो सकता है, और रेशनल का रेशनल से करेंगे तो हमेशा रेशनल आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए जो आप लोग मैंने रिसर्च किया उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो दैट इज एनफ फॉर टुडे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।